पंजाब पुलिस का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी गुज़िश्ता साल अप्रैल में अपने क़याम के बाद से ही मुसलसल तनाज़ात और संगीन इल्ज़ामात की ज़द में है। और अब जो वाक़या पेश आया है उसने सीसीडी के कंडक्ट पर मज़ीद सवालात उठा दिए हैं। इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के तहकीकात के मुतालबे के बाद ये मामला मज़ीद संगीन हो गया है। 10 जून को पंजाब के इलाके चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से ऑस्ट्रेलिया से अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पर आई हुई 9 साला हानिया अहमद जाँ बहक हो गई, जबकि इस बच्ची का भाई अफान अहमद और वालिद अदील अहमद जख्मी हो गए। ये वाक़या चकवाल में सीसीडी थाने के करीब डकैती की वारदात के दौरान पेश आया था, जहां सीसीडी एहलकार ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए डकैतों के साथ डकैती का शिकार होने वाले खानदान की गाड़ी पर भी फायरिंग कर दी और डकैती के दौरान पुलिस कार्रवाई के SOPs का भी ख्याल नहीं रखा। और अब सीसीडी एहलकार के हाथों जाँ बहक होने वाली 9 साला हानिया अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिससे वाज़े हो रहा है कि पुलिस एहलकारों ने किस तरह बेदर्दी और बेएहतियाती से मुसलसल फायरिंग की और एक बच्ची को कत्ल कर दिया, उसके घर वालों को जख्मी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हानिया अहमद की मौत मुतअद्दिद गोलियां लगने और खून बहने की वजह से हुई। खून बहने की वजह से हानिया के दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। हानिया के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में बच्ची की दाएं रान की हड्डी टूट गई। गोली लगने से बच्ची का दायां फेफड़ा मुतासिर हुआ और सीने में खून जमा हो गया। फायरिंग की वजह से बच्ची का जिगर, बड़ी और छोटी आंतें भी जख्मी हुई। बच्ची के सीने के दाएं जानिब, पेट, रान और बाएं कोहनी पर गोलियों के गहरे जख्म हैं। डॉक्टर्स की राय के मुताबिक जख्म इतने गहरे थे कि जो आम हालात में फौरी मौत का सबब बन जाते हैं, और जख्मों को देखते हुए लगता है कि गोली लगने और मौत होने के दरमियान बिल्कुल वक्त नहीं लगा। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म से गोली का टुकड़ा बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची के खून आलूद कपड़े, एक्सरेज और शवाहिद सील करके पुलिस के सुपुर्द कर दिए हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक्कास अवान की खबर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चकवाल में फायरिंग के वाक़े पर सीसीडी की तरबियत समेत दीगर चीज़ें वाज़े हो गई हैं। मुतासरा ख़ानदान को GIT में शामिल किया जाए और चकवाल वाक़े की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। आज समाअत के दौरान वकील ने कहा कि सीसीडी के क़याम से मुतालिक दरख्वास्त पहले ही इसी अदालत में ज़ेर समाअत है, जिस पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि फिर आपकी दरख्वास्त को मरकजी केस के साथ मुकर्रर कर देते हैं। इसके बाद अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त को मरकजी दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। 10 जून को चकवाल में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। हानिया अहमद के वालिद अदील अहमद का एक ऑडियो बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने वाक़े की तफसीलात बताई हैं और कहा है कि पहले सीसीडी एहलकारों ने फायरिंग की और वो इंतहाई इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। इस वाक़े की FIR वालिद अदील अहमद की बुदैयत में थाना सिटी चकवाल में दर्ज कर ली गई है। FIR के मुताबिक अदील अहमद ने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम है। 10 जून की रात 9 बजे वो अपनी बीवी सिद्रा खान, अपने 10 साला बेटे अफान अहमद और 9 साला बेटी हानिया अहमद के साथ सफ़ेद गाड़ी में अपने घर डोडियाल से ससुराल दावत पर आए थे। तकरीबन 11:40 पर सीसीडी ऑफिस के सामने पहुंचे और गाड़ी रोकी तो इसी दौरान 2 अफराद जिनके पास पिस्टल थे, उन्होंने मेरी बीवी को कहा कि अपना जेवर निकाल कर दो। इसी दौरान एक फायर हुआ तो जो शख्स हमसे जेवरात छीन रहे थे उन्होंने गाड़ी को ढाल बनाकर फायरिंग शुरू कर दी और सामने से भी फायरिंग शुरू हो गई। FIR के मुताबिक मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी और बीवी गाड़ी में बैठे थे। मैंने गाड़ी स्पीड के साथ चला दी। पीछे से गाड़ी को मुख्तलिफ सिमत में काफ़ी फायर लगे। जब हम आगे पहुंचे तो मैं शदीद ज़ख्मी था। मुझे बाजू और पीठ पर फायर लगे थे, जबकि मेरा बेटा और बेटी भी ज़ख्मी थे। हम प्राइवेट कार के जरिए फौरी तौर पर DHQ अस्पताल आ गए। मेरी बेटी अस्पताल पहुंचकर जाँ बहक हो गई, जबकि मैं और मेरा बेटा ज़ख्मी हुए और मेरी बीवी महफूज रही। इस वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी हुक्काम एक ऑस्ट्रेलवी लड़की की हलाकत की तहकीकात करें जो अपने ख़ानदान के साथ छुट्टियाँ गुजारने के दौरान फायरिंग का निशाना बनी है। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद सीसीडी एक बार फिर तनकीद की जद में आ गई है और ये सवाल उठ रहा है कि सीसीडी एहलकार ने डकैती को रोकने की कोशिश के दौरान बराह रास्त फायरिंग क्यों कर दी, और अगर उसे शक था कि गाड़ी में डकैत सवार हैं तो उसने गाड़ी के टायर्स को निशाना बनाकर रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। शहर में डकैती के वाक़े में एहलकार ने खुद पहले फायरिंग क्यों कर दी। इतना हैवी वेपन क्यों इस्तेमाल किया गया। क्या इसकी वजह वो मुबैना इख्तियार है जो पंजाब में सीसीडी एहलकारों को दिया गया है, जिसके तहत मावरा अदालत कत्ल के इल्ज़ामात भी बार बार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बाद में सीसीडी ने दावा किया कि अगले दिन मुकाबले में दोनों डाकू मारे गए, जिनकी शनाख्त फयाज और अब्बास के नाम से हुई है। साथ ही आज हमने
CCD से इस वाक़े पर मौक़िफ़ के लिए राब्ता किया तो उन्होंने अपने मौक़िफ़ में बताया कि मुसल्लह डाकुओं ने एक फैमिली की गाड़ी को रोककर कार सवारों को असलहे के ज़ोर पर यरगमाल बना रखा था। इस दौरान आमने सामने के मुकाबले में मुश्तबा अफराद की जानिब से कार्रवाई करने वाले पुलिस एहलकार पर फायरिंग के बाद दोनों इतराफ़ से फायरिंग का तबादला हुआ। इस अफरा-तफरी में मुतल्लिका पुलिस अफसर ने गलत अंदाज़ा लगाया कि मुल्जिमान मुतासरीन की गाड़ी में फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बंदूक से फायर कर दिया। CCD के मुताबिक इस गलत फैसले के नतीजे में 9 साला बच्ची हानिया की अलमनाक मौत वाक़ई हो गई, जबकि इसके वालिद और भाई जख्मी हो गए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इस बात पर जोर देता है कि अफसोसनाक वाक़े में मुलविस अफसर का ये तर्ज अमल हमारे तयशुदा SOPs और ताकत के इस्तेमाल के कानूनी असूल से यकसर इन्हिराफ है। इसलिए महकमे की तरफ से फौरी तौर पर दर्ज झेल इक़दाम उठाए गए हैं। मुतल्लिका अफसर को उसी दिन मुलाजमत से मुअत्तल करके हिरासत में ले लिया गया। उसे बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुतासरा बच्ची के वालिद की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर FIR दर्ज कर ली गई। फॉरेंसिक शवाहिद CCD अफसर का असलहा और इस्तेमाल शुदा गोलियों के खौल महफूज तहवील में लेकर कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं। वाक़े के बाद CCD के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्ठा मुतासरा ख़ानदान के घर गए, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाक़े की तफसीलात बताई और बताया कि CCD एहलकार ने गलत जजमेंट की वजह से बेतहाशा फोर्स का इस्तेमाल किया। हमने CCD एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है, हम अपने अफसर को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा CCD के SSP शामिर खालिद ने भी CCD एहलकार की गलती तस्लीम की और कहा कि CCD एहलकार को गाड़ी रोकने के लिए टायर पर फायर करना चाहिए थे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। पंजाब पुलिस का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पहली बार किसी वाक़े की वजह से इल्ज़ामात की जद में नहीं आया है, बल्कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में क़याम के बाद से पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुल्जिमान के मावराए अदालत कत्ल के हवाले से CCD का नाम लिया जाता रहा है और ये दावा किया जाता रहा है कि CCD अदालती तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करके एक गैर एलानिया हुकूमती पॉलिसी के तहत पुलिस मुकाबलों में मुल्जिमान को कत्ल करती है, लेकिन CCD हमेशा इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती आई है। रवा साल फरवरी में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया था कि CCD की कार्रवाइयाँ दानिस्ता इदारा जाती पॉलिसी का नतीजा लगती हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल के सिर्फ 8 माह में CCD के 670 मुबैना जाली मुकाबलों में 924 मुल्जिमान मारे गए, जबकि इसी मुद्दत में 2 पुलिस एहलकारों की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी HRCP कह चुका है कि CCD एक ऐसी मुतवाज़ी पुलिस फोर्स है जिसे FIR दर्ज करने, मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने और सख्त जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई करने के वसी इख्तियारात हासिल हैं, जो कानून की हुक्मरानी और ड्यू प्रोसेस की आईनी ज़मानतों को कमज़ोर कर देते हैं। ताहम CCD ने HRCP के बयान का जवाब दिया और इल्ज़ाम लगाया कि HRCP के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि CCD मावरा अदालत कत्ल कर रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक FIRs के सैंपल का करीब से जायज़ा लेने से इंकिशाफ होता है कि उनमें कई लिहाज से नुमायां मुमासलत पाई जाती है। ऐसे जुमले अक्सर मामूली फ़र्क के साथ देखने में आए कि मुल्जिम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मुल्जिम मारा गया, मुल्जिम के साथ ही अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए, या मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनकी हरकत मशकूक लग रही थी। इसी तरह कई FIRs में एक वाज़ेह और मुस्तकिल नमूना नज़र आता है कि मुल्जिम मरने से फौरी पहले बयान दे देता है। मुतअद्दिद FIRs में दर्ज है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में जख्मी होने के बाद मुल्जिम मुख्तसर वक्त के लिए होश में आया और मरने से पहले अपना नाम, वल्दियत, पता या मुजरिमाना पस मंज़र बता दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकदमात में अल्फाज का इस्तेमाल हैरत अंगेज़ तौर पर यकसां है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मुबैना बयानात को ज़ाब्ता कानून के तहत मरने से पहले के बयान के तौर पर बाकायदा रिकॉर्ड नहीं कराया गया। मसलन किसी मजिस्ट्रेट या मेडिकल अफसर के सामने FIRs में आज़ाद गवाहों की मौजूदगी का भी जिक्र नहीं है और ये कमी तमाम मुकदमात में है। किसी भी FIR में यह बयान नहीं किया गया कि कोई मुल्जिम इतनी देर तक जिंदा रहा हो कि उसे गिरफ्तार किया जा सके या उसका इलाज कराया जा सके। इसी तरह किसी FIR या प्रेस रिलीज में मुकाबले के दौरान किसी राहगीर या शहरी के जख्मी या हलाक होने का जिक्र नहीं है। मुल्जिमान की गाड़ियों, आमतौर पर मोटरसाइकिल का सिर्फ इस हद तक जिक्र किया गया है कि पुलिस के शुबे को जवाब दिया जा सके, जबकि मुबैना जराइम को उमूमी अंदाज में बयान किया गया है ताकि ताकत के जानलेवा इस्तेमाल को बगैर किसी सबूत के जायज़ ठहराया जा सके। FIRs और प्रेस बयानात में दोहराया जाने वाला ये अंदाज इस बात की मजबूत निशानदही करता है कि वाक़े से मुतालिक रिपोर्टिंग से ज़्यादा ये लग रहा होता है कि चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया गया है। पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज भी CCD की FIR की तरह ही की होती है और उसमें प्रोसीजरल डिटेल्स मौजूद ही नहीं होती कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई या नहीं, या कोई आज़ाद गवाह था या नहीं था। HRCP के मुताबिक CCD के मुकाबलों का स्केल और यकसानियत और मुख्तलिफ अजला में मुमासलत इस बात की निशानदही करती है कि इस हवाले से एक इदारा जाती प्रैक्टिस और सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी इन्फ्लुएंस वजूद रखता है और ये इनफरादी अफसरान के अख्तियार या मिसकंडक्ट का नतीजा नहीं है। मगर CCD ने HRCP की रिपोर्ट और इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए थे और अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मावरा अदालत हलाकतों के इल्ज़ाम का कोई सबूत नहीं है।
سی سی ڈی کے مقابلوں میں 19 اہلکار شہید اور 167 اہلکار زخمی ہوئے۔ سی سی ڈی کے آپریشن سے جرائم کی شرح میں 80% کمی آئی، ڈکیتی میں 78 اور قتل کی وارداتوں میں 39% کمی آئی۔ گھروں میں ڈکیتی کے جرائم میں 80% کمی ہوئی، موٹر سائیکل چوری میں 69 اور گاڑی چھیننے کی وارداتوں میں 50% کمی ہوئی۔ سی سی ڈی کے آپریشن سے ڈکیتی کے دوران زیادتی کے واقعات ختم ہوئے۔ اور اب 10 جون کو سی سی ڈی اہلکار کی فائرنگ سے 9 سالہ بچی ہانیہ کی ہلاکت نے پھر سوالات اٹھا دیے ہیں۔